जय हिंद साथियों। देखिए, आज फिर से काफ़ी लंबे समय बाद आपके सामने एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम 16 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बताएंगे ये आने वाली जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका है। तो आप ध्यानपूर्वक जो बताते हैं उसको आप फॉलो करिएगा। देखिए, पहला सवाल आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे और ये ट्रेन पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया सिंपल प्रश्न है। बोल रहा कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करने हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, कुछ दिनों से बंद किए थे क्लास को प्रीवियस ईयर पेपर। कुछ कारण था मेरे दोस्त, अर्जेंट काम पड़ गया था जिस कारण नहीं करवा रहा था। मेरी भी मजबूरी था, कुछ समझिएगा। आप कंटिन्यू जारी करेंगे, इसको स्टार्ट रखेंगे, ठीक। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक फार्मूला यूज करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे, डी अपॉन भी या एस, जो भी बोलिए। अब यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एक निश्चित दूरी करती है। तो कौन सा वो निश्चित दूरी तय करती है, पहले ये पता कर लेते हैं। तो 5 घंटे है, 5 बराबर डिस्टेंस नहीं पता, बटे क्या हो जाएगा, चाल कितना है 240 है, ठीक है ना। अब यहाँ से डी का मान यदि निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा, ठीक। 1200 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। अब बोल रहा है यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करने हो, यानी यही दूरी तय करना हो जहाज को, हवाई जहाज को, क्या बोल रहा है, हवाई जहाज को 45 मिनट में, तो उसका चाल क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका चाल जो है हवाई जहाज का सीधे लिख देते हैं, भी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी बराबर डी अपॉन टी हो जाएगा। डी अपॉन टी यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होगा ना। तो हवाई जहाज का चाल कितना, यही निकालना, बराबर डिस्टेंस कितना कवर करना बोल रहा हूँ, वही दूरी है ना। तो 1200 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1200 अपॉन समय कितना लग रहा, 45 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, 45 मिनट लग रहा, यहाँ पर घंटा में आपको बदलना है क्योंकि ये किलोमीटर है और ये मिनट में है, लेकिन हमको घंटा में चाहिए क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम 60 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, ये घंटा में बदल गया। अब 60 को डिवाइड किए, ये ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, चल जाएगा ना। तो अब देखिए क्या आएगा, 3 45, 4 45 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे 3 400 बार में, 400 गुने 4 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये क्या आएगा, चाल आया है जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में आया। और यानी हवाई जहाज की चाल जो होगा ना वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक। बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए, एक और सवाल आ गया और फिर से सेम सवाल के जैसा है। तो कितना बार रिपीट कर रहा है, एक ही सेट में देखिए दो दो सवाल रिपीट कर गया, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, यही काफी है मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक। बोल रहा है एक व्यक्ति 10 मिनट में 500 मीटर लंबी सड़क पार करता है। व्यक्ति की चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एक ही फार्मूला याद रखिए, पूरे बन जाएगा जितना भी टॉपिक होगा इस तरीके का। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 500 मीटर का सड़क जो है पार करता है और समय कितना हो जाएगा 10 मिनट। अब ये देखिए मीटर और ये मिनट है ना, ध्यान से, मीटर और सेकेंड नहीं है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना पड़ेगा। ये मिनट है ना, इसको हम घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, ये 60 पिछले क्वेश्चन में ऊपर चला गया था ना। अब जो है ये मीटर है, 500 मीटर है ना, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ना 1000 से डिवाइड। तो 1000 से हम डिवाइड कर दिए मेरे दोस्त। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा ना, और ये कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। फिर ये कट जाएगा 3 बार में। तो क्या आ जाएगा, चाल जो आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किस, उस व्यक्ति की चाल, आपसे यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।
देखिए एक और सवाल आ गया है फिर से, और इस तरीके का सवाल मुझे लगता है अभी तक है ना 20 बार बता चुके हैं। फिर से देखिए रिपीट कर रहा, बोल रहा है 120 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। इस बार देखिए यहाँ 120 पेनों का क्रय मूल्य दे दिया, आगे जो है ना x लगा दिया है। यहाँ पर x को कोई अंक दे देता था तो आराम से बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर x दे दिया अननोन नंबर, तो कोई बात नहीं। जब भी बोले कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो होता है ना मेरे दोस्त, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे 120 पेनों का क्रय मूल्य है ना, तो ये 120 क्रय मूल्य के सामने नहीं होगा बल्कि विक्रय मूल्य के सामने हो जाएगा, ठीक। और ये x पेनों के विक्रय मूल्य जो है ना, ये विक्रय मूल्य के सामने नहीं होगा बल्कि क्रय मूल्य के सामने हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब देखिए कोई कलम है जो 100 रुपये में खरीदा जाता है और 120 रुपये में बेचा जाता है, तो उसको लाभ 25% होता है। तो लाभ 25% होता है, तो यहाँ पर यदि इसमें लाभ देखें कितना प्रतिशत का हो रहा, तो हम पहले देखेंगे क्या होगा, अंतर होगा। अंतर होगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा x माइनस 120 नहीं करना, क्योंकि लाभ हो रहा, पहले पता है कि ये जो सेलिंग प्राइस होगा इससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से छोटा घटाइएगा, ठीक है ना। तो 120 माइनस x होगा बटे जो है लाभ में क्या लेते हैं, छोटा वैल्यू लेते हैं, तो छोटा वैल्यू x है, x जो है 120 से छोटा ही होगा, तो x का मान हम यहाँ ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्रतिशत लाभ निकल जाता है, जो कि दिया हुआ आपके सामने 25 दिया हुआ है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यदि हम काटते हैं तो 4 से कटता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े चौक 48 माइनस 4x बराबर x आ जाएगा ना। तो 5x आएगा बराबर 480 आएगा, तो x का मान निकालिएगा मेरे दोस्त, तो आ जाएगा 5 9 45 5 6 30 आ जाएगा, यानी x का मान जो आया वो 96 आया। कोई ऑप्शन है 96, 6 5 30 9 5 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और रुक जाइए, दूसरा तरीका भी बता दें। देखिए आप चाहिए तो यहाँ से x का मान नहीं भी निकालिएगा, ऑप्शन के माध्यम से बना लीजिएगा। ऑप्शन के माध्यम से कैसे बनाइएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूरे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा मेरे दोस्त, 91 तो पक्का एलिमिनेट होगा, क्योंकि जब यदि x का मान यदि 91 यहाँ रखिएगा ना, तो अंतर तो लीजिएगा ही 120 माइनस 91 बटे 91 होगा नीचे, और 91 कटने वाला है नहीं, 91 कटने वाला 100 से भी नहीं कटेगा ना, जो इससे सब्ट्रैक्ट होगा उससे भी नहीं कटेगा। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिएगा 95 घटा, तो यदि कट रहा और आ रहा 25% तो वही हो जाएगा ऑप्शन। 90 देखिएगा बैठाकर, यदि कट खुल के आ रहा 25% तो सेटिस्फाई कर रहा, मतलब वही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 96 x की जगह 96 रखिए तो क्या आएगा, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 24 का डिफरेंस आएगा, बटे लाभ के केस में क्या करते हैं, छोटा वैल्यू नीचे लेते हैं, तो बटे 96 इंटू 100 कर देंगे, तो देखिए 24 चौक 96, 25 चौका 100 आ रहा है ना, तो 25% आ रहा है, x बराबर क्या आ रहा है, 1 मिनट, 25% क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से बैठा कर, लेकिन ये तरीका आपको इसलिए बताएं मेरे दोस्त कि ये ब्रह्मास्त्र आपके पास दे रहे हैं, ये कभी भी किसी तरीके से घुमा कर दे देगा, आप कभी नहीं फंसिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी एक मेथड पर डिपेंड मत रहिए। एग्जामिनर आपके मूड को है ना वो परखना चाहता है, हर एक एग्जाम में हर तरीके घुमा कर दे देगा क्वेश्चन, तो हर तरीके से आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। आप कोई लड़का एक मेथड जानता है, आप 3 मेथड जानिए, 4 मेथड जानिए, ऐसा जानिए कि बाकी यही होता है ना, आप जब तक अलग नहीं करिएगा लोगों से, छात्रों से, बाकी स्टूडेंट से, तो आगे कैसे निकलिएगा। इसीलिए मैं आपको हर तरीके से बताता हूँ, जितना पॉसिबल रहता है ना उतना मेथड बताता हूँ। हालांकि और 1-2 मेथड बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे उसमें, ठीक, हड़बड़ाना नहीं है बस। अब देखिए एक और सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का, बोल रहा है यदि x cos 45 डिग्री इंटू साइन 120 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू माइनस x साइन 90 डिग्री प्लस 1 है, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा ये बताना। और ऑप्शन जो है ये इस तरीके का खतरनाक फॉर्म में है, तो इसको देखकर नहीं डरना है, आपको सिर्फ लड़ना है इस क्वेश्चन से, और आराम से जो है आपको आता है उतना करते रहना है, अपने आंसर देखिए आ जाएगा। x cos 45 डिग्री
तो x पहले लिख दिए इंटू कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 लिख दिए। उसके बाद देखिए साइन 120 डिग्री का मान आपको नहीं पता होगा, तो 120 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन देखिए यदि 90 प्लस 30 डिग्री करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन 120 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कोस थीटा होगा, लेकिन माइनस में होगा प्लस में। तो देखिए ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री और ये 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस थीटा है कुछ जुड़ा हुआ है ना 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है ना वो साइन और कोसेक जो है ना वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही देगा तो कोस तो बदलेगा ही प्लस कोस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो कोस 30 डिग्री साइन 120 बोले या कोस 30 डिग्री बोलो सेम बात। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, तो √3/2 लिख दिए। उसके बाद क्या होगा अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 इसको मिटा रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा -x + 1 होगा। ये -x इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 ही आता है ना, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x से -x ही आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं इसमें, ठीक, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। x होगा तो √3/2√2 आएगा, फिर ये x उधर में है ना तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, कुछ नहीं x कॉमन लिए है ना बराबर। अब देखिए 1 है उसको रहने दिए, अब -√3/2 कर देंगे उधर लेकर जाएगा -√3/2, ठीक। अब क्या हो जाएगा ना यदि एलसीएम लेते हैं तो √3 + 2√2 क्या होगा 2√2 होगा, और ये तो x है ही मल्टीप्लाई में है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 - √3 एलसीएम लेंगे ना तो 2 - √3/2 होगा, ठीक। अब देखिए 2 कैंसिल हो रहा, तो x का मान क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2 - √6 आएगा। तो देखिए बटे ये होगा इतना होगा √3 + 2√2। देखिए ऑप्शन में कोई है 2√2 - √6, तो 2√2 - √6 एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही टिक कर कर निकल जाइए, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। बट देखिए 2√2 + √3 है ना, 2√2 + √3 मिल गया ना। तो इस तरीके से आप बिना आगे कुछ लिखे हुए इतना आंसर लिखे हुए आप देख लग सकते हैं कि आंसर मिल रहा कौन और मैच कर रहा तो उसको टिक करके निकल जाइए, ठीक। देखिए एक और सवाल है मेंसुरेशन का, बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या यानी किसी सिलेंडर की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वो 172 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा, ठीक। 2 बार लिख लिए हैं आयतन, इसका आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, फार्मूला बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन लिख दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला बेलन का आयतन, और ये बेसिक फार्मूला है 9th 10th में ही पढ़े होंगे। बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, ठीक। तो पाई के फॉर्म में दिया हुआ, पाई का कोई मान लिखने की कोई जरूरत नहीं, पाई इंटू r², त्रिज्या कितना है 5 × 5 और ऊंचाई कितना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया हुआ 172 सेंटीमीटर है, तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए इसको क्या करिएगा 25 × 172 नहीं करना, बता रहे हैं, देखिए इसको 25 है ना, इसको 25 को हम क्या 100/4 लिख सकते हैं, इसको 100/4 कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। अब देखिए ये 4 से कट रहा है तो काट देंगे, 4 चौक 16 4 12 43 × 100 कितना आएगा, तो 4300 आ जाएगा, और पाई जो है और सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि वॉल्यूम जो होता है आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं था, 100 को 25 को 100/4 भी लिख सकते थे, ठीक। साथ में देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए समचतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है, सबसे पहले बना लेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है
और जो है ना वो आमने सामने की भुजा समांतर भी होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसका परिमाप दिया हुआ है 68, यानी सभी भुजा बराबर होगा, ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा। तो ये 4a का मान जो है ना, यानी परिमाप जो होगा 4a बराबर 68 दिया हो, तो a बराबर कितना आएगा 17 आ जाएगा। यानी जो ए सभी भुजा जो आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, ये भी 17 आ जाएगा, ये भी 17 आ जाएगा और ये भी 17 आ जाएगा। अब इसमें से एक विकर्ण दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, ये विकर्ण जो है ना वो 16 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा जब विकर्ण हम खींचते हैं ना तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, प्रत्येक 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, तब जाकर 360 आ जाता है नेक्स्ट। अब विकर्ण जो जब काटता है तो दोनों एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये टोटल 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए कोई एक ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल ले लीजिए छोटा वाला, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, नाम दे देते हैं AOB ले लीजिए। ठीक, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस होगा और ये क्या बेस मान लीजिए, तो ये 8 है, ये 17 हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, ये 15 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ OA जो 15 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, ये भी 15 बाकी बचेगा, तो 15 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन आपको क्षेत्रफल निकाला समचतुर्भुज का, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है समचतुर्भुज ABCD, नाम दे दीजिए बराबर CD, क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है ना। 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, D मतलब डायगोनल 1, D2 मतलब डायगोनल 2, तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना हो जाएगा, कोई मान लीजिए टोटल एक 16 होगा ना, एक 16 दिया हुआ है, तो 16 इंटू D2 दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा 15 क्या होगा, टोटल 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ये करेंगे 8 बार में कटेगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, नहीं 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त इसका एरिया। आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर से बता देते हैं, समचतुर्भुज में क्या सीखें कि सभी भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। ठीक, और जो विकर्ण है ना एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री पर काटती है। जितना पॉइंट्स बता रहे सब लिख लीजिए, समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है, याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। और इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी D1 इंटू D2, उसका आधा होता है। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल आया है और ये अलजेब्रा का है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार आपको बता दें, कभी भी आपके सामने यदि अलजेब्रा का जब भी सवाल आए ना तो आप कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके वैल्यू पुट कर सॉल्व करने का। ठीक, कोई भी अननोन हो उसमें वैल्यू पुट कर देखिएगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट यही होना चाहिए, खास करके अलजेब्रा का क्वेश्चन जब आपके सामने आए किसी भी तरीके। उसमें से होता क्या है ना, ज़्यादा 60 to 70% जो है ऑप्शन के माध्यम से ही या फिर वैल्यू पुट करके ही बन जाता है, और जो नहीं बनता बाकी उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यदि इसमें हम दिया हुआ यदि x² + 1 बराबर 2x है, तो पूछ रहा है x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट साइड में आपको क्या करना है, देखना वैल्यू पुट करके x² + 1 बराबर 2x है ना, यदि x बराबर हम 1 रख देते हैं तो देखिए वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता है। 1 + 1 क्या हुआ 2, 2 इंटू 1, 2 बराबर 2 आ रहा है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सेटिस्फाई हो रहा है x बराबर 1 के, x बराबर 1 पर। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है x - 1/x, यानी 1 - 1/1, तो क्या होगा 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई हो सकता है वैल्यू पुट नहीं कर पाए, नहीं उस वक्त माइंड में आया, या फिर हमें उतना मैथ में कमजोर हो। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है। देखिए वो भी तरीका बता देते हैं, जैसे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2x + 1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x को इधर ले आए राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो माइनस हो गया। अब देखिए क्या होगा a² - 2ab + b² आ रहा है ना, ये फार्मूला पर है ना, तो a - b का होल स्क्वायर है ना, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0 आएगा। x - 1 का होल स्क्वायर देखिए तोड़िए, a² - 2ab - 2x + b² + 1। ठीक, तो x - 1 बराबर ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1, ऐसे भी आ रहा है ना, तो x बराबर 1 आ रहा है, तो x का मान बैठा दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए,
आपको हम जो भी अप्रोच होगा बताते रहेंगे। ठीक, देखिए एक और सवाल है, मेंसुरेशन का है। बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकटतः मतलब डायगोनली पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वर्गाकार देखिए मैदान है और इसका एरिया आपके सामने दे दिया हुआ 7200 मीटर स्क्वायर। यदि इसका एरिया 7200 मीटर स्क्वायर है तो हम इसका साइड निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7200 हो जाएगा ना, 7200 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम निकालते हैं तो कितना आएगा, यदि 36 दूना 72, एक 9 आएगा, 36 दूना 72 आएगा ना, और ये 100 को बाहर ले आएंगे 10, तो 36 को क्या ले आएंगे, 36 का आ जाएगा 6 एक बाहर, उसके बाद ये 100 का 10 आ जाएगा बाहर और रूट 2 ही रह जाएगा। ठीक, यानी 60 रूट जो है ना वो 2 आएगा। ये क्या आया, मीटर स्क्वायर में है ना, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, भुजा जो है मीटर में। अब देखिए यदि हम इसका विकर्ण निकालते हैं तो इसका विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए होता है ना, तो √2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, 60√2 आ जाएगा। 60√2 तो ये कितना आ जाएगा, 60 गुने √2 गुने √2, तो 2 गुने 60 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा मेरे दोस्त। इसका विकर्ण आ जाएगा। ठीक, मैं विकर्ण लिख देता हूँ बस। 120 क्या आएगा, ये मीटर आएगा, मीटर आएगा ना। अब आराम से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अब समय यही विकर्ण यानी 120 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करने में उसका कितना समय लगेगा, यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना होगा, 120 बटे चाल कितना है मेरे दोस्त, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर क्या चीज में दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ है ना। तो इसको हम मीटर में यदि, ठीक है कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि हम किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब जो है आपको घंटा में है ना, तो मिनट में हमको बदलना है, आंसर मिनट में लाना है। तो मिनट में बदलना तो क्या करेंगे हम, इसको 60 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड 60 से करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। प्रति घंटा है, नीचे है मेरे दोस्त प्रति घंटा, तो ऊपर फिर चला जाएगा। अब देखिए इसको कट करिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया ना। अब देखिए चरतिया 12, ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 9/5 क्या आ रहा, मिनट आ रहा, तो 9/5 मिनट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जब हम इस वर्गाकार के डायगोनली चलते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 9/5 मिनट इसका समय लगेगा। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं था, देखिए फिर से बता देते हैं। ये मीटर में आया है ना, सब मीटर में, तो मीटर में आया, तो इसको हम क्या किए, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में बदले तो क्या आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर में बदले तो 4 गुने 1000 किए ना। उसके बाद इसको घंटा में तो डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिनट में हो जाएगा, ऊपर चला गया तो आ गया आंसर 9/5 मिनट। ठीक, देखिए एक और सवाल आ गया फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का। बोल रहा विकास 30,000 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपया अलग से खर्च करता है। ठीक, यदि वह इस बाइक को क्या करता है, बाद में फिर 42,000 रुपये में बेच देता है, यानी पुरानी बाइक खरीदता है 30,000 में और 5,000 रुपये उसको मरम्मत कराता है। उसके बाद मरम्मत कराने के बाद साइकिल जब चलाने लायक बाइक हो जाता है तो उसको बेच देता है 42,000 रुपये में। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना। तो कुछ नहीं, विकास जो खरीदेगा कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ जाएगा, जो तो खरीदता है 30,000 रुपये खरीदता है और 5,000 मरम्मत पे भी लगता है, तो यानी टोटल इसको कॉस्ट बैठ जाएगा 35,000 रुपया। तो कोई बात नहीं, 35,000 रुपया बैठ गया। और ये इस बाइक को सेलिंग प्राइस बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 42,000 रुपया। ठीक,
तो आपसे पूछ रहा कि जो लाभ होगा ना वो कितना प्रतिशत होगा, लाभ तो होगा ही होगा ना। तो देखिए लाभ निकालने के लिए कुछ नहीं, 3 0 जितना छोटा हो सके कट कर दीजिए, 5 सती 35, 6 सती 42, यानी आप सोचिए कि 5 रुपये में खरीदता है और 6 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितना होगा। लाभ के पहले क्या लेंगे, अंतर लेंगे, अंतर 1 का है। और लाभ के केस में क्या करते हैं, नीचे में जो वैल्यू लेते हैं वो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, तो छोटा वैल्यू क्या होगा 5 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो 20% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था कि लाभ कितना होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है। और पसंद आ रहा है तरीका बताने का तो वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। ठीक, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का सबसे फेमस सवाल है, पिछले ही क्लास में बताया ऐसा, लेकिन वहां पर क्या था, ये कोट की जगह ना 10 था और ए और बी की जगह एक्स और वाई था, कोई बात नहीं। देखिए ए कोट थीटा बराबर बी है ना, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कोट थीटा बराबर क्या होगा, बी बटे ए हो जाएगा। तो हम कोट थीटा बराबर बी बटे ए नहीं निकालते हैं, बल्कि हम टेन थीटा बराबर निकाल लेते हैं। ठीक, आप कोट थीटा के माध्यम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा बराबर ए बाई बी हो जाएगा, जो मन करे बना लीजिए। अब देखिए हमको टेन थीटा का मान दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐसा चीज से डिवाइड करेंगे कि यहाँ टेन थीटा आ जाए। तो यदि हम कोस थीटा डिवाइड ऊपर नीचे सगरो करते हैं तो क्या होगा, ये कोस थीटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा माइनस बी इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा का मान यहाँ से धर दीजिएगा। ठीक, नहीं तो आप कोट थीटा को रहने दीजिए, आप क्या करिए साइन थीटा डिवाइड करिए, ए कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या आएगा, कोट थीटा आएगा, जो मन करे आपको कर दीजिए। देखिए ए कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बटे कोस थीटा क्या आएगा, 1 आएगा, तो ए इंटू 1 माइनस बी इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा डिवाइड मारे तो बी टेन थीटा आया, बी टेन थीटा का मान क्या होगा, ए बटे बी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, सिर्फ माइनस के जगह प्लस है, तो ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 बाई बी, ए इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी, यही होगा ना बस। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए बी भी कैंसिल, क्या आया, ए माइनस ए यहाँ आया, आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, 0 हो जाएगा। आगे हम क्यों लिखे, जब 0 ही कट के आना तो टाइम पास किस लिए करें, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, जो मन करे आपको कोट थीटा में रखिए, टेन थीटा में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, पिछले भी क्लास में आया था, देखिए कितना बार रिपीट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं आपको बार बार प्रीवियस ईयर पेपर मेरे भाई चुपचाप कर लेना, बाकी स्टूडेंट से निकल जाओगे आगे, बहुत आगे, इसीलिए बोल रहा है। हम पर भरोसा रखिए, पैशंस के साथ करिए, हो जाएगा सब। ठीक, देखिए एक और फिर से ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आ गया है, बोल रहा है √1 प्लस कोस 2a अपॉन 1 माइनस कोस 2a का मान निकालना है आपको, और यहाँ एक कंडीशन दिया है कि a का मान जो है ना वो 0 डिग्री नहीं लेना। तो कोई बात नहीं, 0 डिग्री हम नहीं लेंगे, और भी डिग्री का मान हमको पता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब ले सकते हैं। तो हम a का मान क्या करेंगे ना, कि सबसे जो उचित लग रहा है हमको कि ए का मान हम यहाँ क्या लाएं कि जो है ना ये रूट से बाहर निकल जाए, नहीं तो जो मन करे वो ले लीजिए बस। ए का मान हम क्या करेंगे, यदि 30 डिग्री रखते हैं ना, 30 डिग्री रखते हैं तो 30 दूना 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता, सबसे बड़ी हमारे लिए यही उपलब्धि है। तो क्या हो जाएगा, रख लेंगे 1 प्लस कोस ए का मान लिख देता हूं मैं, ए बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो 30 इंटू 2 60 डिग्री, और 60 का मान 1/2 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा 3/2, ये 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना बटे में, इतना टोटल 2 खत्म, तो क्या आएगा मेरे दोस्त, √3 आ रहा ना। अब √3 आ रहा है तो ए का मान 30 डिग्री किस में रखें कि √3 आ जाएगा, तो ए का मान 30 रखते हैं तो 1/√3 आता है, ऑप्शन ये खत्म। 30 डिग्री रखते हैं, साइन 30 का मान 1/2 आता है, ये भी खत्म ऑप्शन। यदि कोस 30 डिग्री रखते हैं तो √3/2 आता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। यदि कोट 30 डिग्री रखते हैं तो कोट 30 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका √3 आ जाएगा, जो कि यही सेटिस्फाई कर रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप कोई और एंगल का मान रख लीजिए, सेम चीज आएगा। हम इसीलिए नहीं रखे 45 डिग्री या फिर आपका 30 डिग्री 60 डिग्री, ताकि रूट के अंदर भी रूट ना आ जाए,
इसीलिए नहीं रखे। आंसर तो आ ही जाएगा नो डाउट, लेकिन पागल बंदे की तरह नहीं रख लेना, ऐसा रखना कि आपके लिए ही फायदा हो, कैलकुलेशन करने से बचे। और रूट जो है ना, रूट में जब लाइएगा कैलकुलेशन बढ़ा देगा, इसीलिए नहीं करना है। या नहीं तो आप इसको तोड़िए, कोस 2a बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कोस 2 कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी होता है, 3 फार्मूला होता है। तो उस तरीके से करिएगा, जरूरत नहीं है, आपको आराम से वैल्यू पुट करके निकाल के निकल जाना है। ठीक साथियों, एक और सवाल है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है और एवरेज का सवाल है। इसको बनाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाते हैं, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु जो है वो 39 ईयर्स है, 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, ठीक, 6 वर्ष के बाद, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद से 10 वर्ष बाद बोल रहा है, या उसी टाइम से 10 वर्ष पहले आगे हम करते हैं, ठीक, नहीं तो ये खतरनाक क्वेश्चन है। 8 परिवार के औसत आयु दिया हुआ है, वो दिया हुआ कितना है, 39 वर्ष। तो हम पहले टोटल परिवार, 8 परिवार के औसत आयु का सम निकाल लेते हैं। तो x8 मान लेते हैं, बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 72 के 2, बाकी 7 8 या 24, 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक। 312 वर्ष आया इन 8 परिवार के सदस्यों का उम्रों का योगफल। अब बोल रहा है कि मानते हो कि 6 वर्ष बाद परिवार के एक नवजात बच्चे को गोद ले, कोई बात नहीं, 6 वर्ष के बाद नवजात बच्चों को गोद लेता है। तो देखिए उस वक्त बच्चा नवजात है, उसका कोई उम्र नहीं है, बच्चा है, छोटा है, नवजात मतलब क्या, नया। अब देखिए 6 वर्ष बाद सभी 8 सदस्यों का उम्र तो बढ़ेगा, तो 8 सदस्यों का पहला 6 बढ़ेगा, दूसरा फिर 6 6 6 6 8 सदस्य, तो 48 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 48 वर्ष हम ऐड और कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगा। तो अब देखिए अभी से 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 वर्ष बाद ये 8 सदस्यों का और 10 वर्ष बाद बढ़ेगा, तो 10 80 80 हो जाएगा, 80 होगा ये मेरे दोस्त। और 10 वर्ष बाद बच्चा भी तो होगा, 10 वर्ष हो जाएगा उसका ना, नवजात है, अभी जन्म गोद लिया, तो 10 वर्ष के बाद ये भी तो उम्र इसका भी बढ़ेगा, तो 10 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, 10 8 80 प्लस 10 वर्ष बच्चा हो जाएगा नवजात 10 वर्ष का, तो 90 वर्ष हम जोड़ देंगे मेरे दोस्त। अब देखिए तो टोटल उम्रों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 के 0, बाकी 1 आपका हो जाएगा, 9 4 13 14, 1 15 के 5, बाकी 1 3 1 4। अब टोटल कितना सदस्य आ गया, 9 सदस्य आ गए, एक नवजात भी था ना, नवजात था। अब इनका उम्रों का योगफल आ गया 450 वर्ष, लेकिन औसत आयु पूछ रहा, तो औसत आयु पूछ रहा तो कितना, 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितना सदस्य की संख्या है उतना से डिवाइड करेंगे, तो 9 5 45 आ जाएगा मेरे दोस्त, 50 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं गड़बड़ की रुक जाइए। 6 वर्ष बाद, तो फिर यहां से बोल रहा होगा 6 वर्ष बाद, ठीक है, 10 ठीक, 10 80 80, उसके बाद 4 84 यदि हम ऐड करते हैं, इसमें कुछ नहीं, 84 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 9 3, यदि 9 से डिवाइड करते हैं, 9 चौका 36, ठीक, 3 9 चौका 36 आ रहा, 44 वर्ष आ रहा, ठीक ना। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, देखिए हमसे भी गलती इसलिए बोले, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो खतरनाक क्वेश्चन है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब जो है ना यहाँ पर 84 वर्ष हो जाएगा मेरे दोस्त, 84 वर्ष ऐड होगा, कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑप्शन रहता यदि देखिए 50 तो मार देते, गलत हो जाता है, ऑप्शन नहीं था तो अच्छी बात है। अब 10 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद परिवार की, ठीक है, ये गोद लेता है, लेकिन 10 वर्ष बाद बच्चे की उम्र कितना होगा, 4 वर्ष होगा, 6 वर्ष के बाद गोद लेता तो 10 वर्ष तक
बच्चा की उम्र क्या होगी, 4 वर्ष होगा, तो 4 वर्ष बच्चा की उम्र की है, तो बाकी जो है 10 वर्ष के बाद 8 सदस्यों का उम्र 10 80 वर्ष जुट जाएगा, तो 80 + 4 कितना होगा, 84 वर्ष। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना सदस्य है, टोटल 9 सदस्य है। तो एवरेज हमको निकालना है मेरे दोस्त, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 3 आ जाएगा, 9 चौका 36, यानी 44 वर्ष जो है ना उन सभी सदस्यों का औसत आयु आएगा। आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देख रहे थे हमसे भी गलत हो गया, इसीलिए बोलते हैं यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराएं आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और ये विश्वास करिए कितना क्वेश्चन देख रहे हैं रिपीट कर रहा है ना, तो भरोसा करके आप करते रहिए, कंटिन्यू बनाकर रखिए। और ये एग्जाम आने वाले एनटीपीसी एग्जाम इससे ज़्यादा औकात नहीं है एनटीपीसी का, मैं लिख कर देता हूँ, ठीक ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं दिया हूँ, जो मॉक टेस्ट में लगाता हूँ, अभी भी मेंस का देता हूँ, तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस पेशेंस के साथ रखिए, ठीक। और पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।